हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज को बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला बिकॉज आज हम देखने जा रहे थे डिफरेंस बिटवीन ईज एंड वेयर स्यूडो क्लासेस इन सीएसएस। जी हाँ गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये समझना है कि क्या है डिफरेंस बिटवीन ईज एंड देन वेयर स्यूडो क्लासेस। सिंपल है, देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, टॉप पे टेस्टिंग इज स्यूडो एलिमेंट, बॉटम पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। एंड बाकी सब अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, जिसमें सबसे टॉप पे वी हैव अ लिंक आउटसाइड एंड देन लिंक आउटसाइड। बाकी ये जो चीज़ है ये ऑल मतलब सब कुछ सेम है। तो ध्यान से अगर आप मेरा कोड देखोगे तो वी हैव वन सेक्शन एंड देन वी हैव वन आर्टिकल एंड देन वी हैव वन मेन, इस तरीके से, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए कि मेरा ये जो मेन एलिमेंट है उसके अंदर जो ये मेरा पैराग्राफ टैग है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी मेरे एंकर टैग है सिर्फ और सिर्फ मुझे उसका कलर चेंज करना है, ना कि ये मेन के अंदर जो एंकर टैग है उसका नहीं करना है। एंड बाहर एक और मेन सॉरी ये जो एंकर टैग नहीं, यहाँ पे मेरा इस तरीके से एंकर टैग होगा और बाहर जो मेरा एक एंकर टैग है एंड देन सबसे टॉप पे जो एंकर टैग है उसको छोड़ के सेम अगेन सेक्शन के साथ भी वही है, आर्टिकल के साथ भी वही है। सेक्शन के अंदर पैराग्राफ, उसके अंदर जो मेरा एंकर टैग है। तो देखो मैं कैसे करूंगा कोड, ध्यान से देखना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे आपका वीज एंड देन वेयर काम आता है। तो मुझे क्या चाहिए इस मुझे सेक्शन के अंदर जो मेरा एंकर टैग है, अगर उसको मैं टारगेट करता हूँ रेड कलर, राइट, तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा रेड हो गया। लेकिन ये जो लिंक आउटसाइड लिखा है मतलब ये आउटसाइड है, तो ये क्यों रेड हुआ, इसको मुझे रेड नहीं करना था। वो देखो इस वाले को भी उसने रेड कर दिया। अब मुझे पैराग्राफ के अंदर जाना पड़ेगा। सो इस तरीके से मैं पैराग्राफ के अंदर गया एंड दिस इज इट। तो अब सिर्फ जो मेरा मेन टारगेट था उसको मैंने टारगेट कर दिया। अब सेम अगेन अगर लेट से मुझे आर्टिकल के थ्रू अब पैराग्राफ के अंदर जितने हैं उनको मुझे टारगेट करना है यूजिंग आर्टिकल एलिमेंट एंड देन सेम विथ मेन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसी को ही करूंगा मैं कॉपी कॉमा पेस्ट कंट्रोल एस सेव। ये जो सेक्शन है इसके बदले मैं कर दूंगा आर्टिकल एंड ये जो मेरा सेक्शन है इसके बदले मैं कर दूंगा मेन, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करो तो देखो मेरा काम हो गया, कितनी ईजिली मैंने इसको टारगेट कर दिया। बट लेट्स से कि क्या कुछ तरीका है जिससे इसको मैं और सिंप्लीफाइड कर सकूं। तो गाइस वहां पे आपका काम आता है इज एंड वेयर स्यूडो क्लासेस। देखो कैसे, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, ये जो मैंने सेक्शन के अंदर, क्योंकि मुझे इतना तो कंफर्म है ना कि पैराग्राफ एंड देन एंकर इन तीनों में सेम है, तो मैं क्यों तीन तीन बार लिखूँ, क्यों एक बार ना लिखूँ और मेरा काम हो जाए, राइट। तो यहाँ पे सेम वही है, ध्यान से देखो कैसे काम आएगा। आपको सिंपली ईज जो है आपको स्यूडो एलिमेंट यूज करना है, यू नो सॉरी स्यूडो क्लासेस। अगर आप डबल यूज करते हो देन इट्स योर स्यूडो एलिमेंट लाइक बिफोर आफ्टर एंड ऑल। तो ईज एंड देन ब्रैकेट के अंदर गाइस आपको सिंपली जो सेक्शन है उसको लिखना है एंड देन वी हैव कॉमा देना, comma, then guys we have our article and then last में we have our main and I think मैंने यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, that's why, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली एंड देन खाली अब मैं P लिखूंगा एंड देन मैं एंकर टैग यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे चल के गाइस मैं कलर दे रहा हूँ एंड लेट्स से मैंने दे दिया इनको दिस टाइम ग्रीन। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे चलता तो गाइस आप देख सकते हो कितनी ईजिली मेरा सारा का सारा एक कलर ग्रीन हो गया। तो अब कितनी ईजिली मेरा काम हो गया। अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या बात हुई, ये तो मतलब ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा अगर ये देखते, लेकिन कितना ज़्यादा सिंपल। अब इसका एक एडवांटेज मैं बताता हूँ। एडवांटेज ये होगा कि कल के दिन लेट्स से मैंने इसको कॉपी की, ठीक है, आपके पास एक और कोड आ गया, आपको एक और कोड आ गया जिसमें नाउ इंस्टेड ऑफ मेन वी हैव अ नैब। अब नैब के अंदर जो पैराग्राफ है उसका अंदर जो एंकर टैग है उसको टारगेट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गाइस सेम वही है, आपको मालूम है। अगेन नैब के अंदर जो पैराग्राफ है देन जो एंकर टैग है, तो कलर रेड हो गया वो, ठीक है, वो कलर रेड हो गया। लेकिन मुझे अब यहाँ पे गाइस इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं, मैं खाली यहाँ पे नैब ऐड कर दूंगा, बाकी पी एंड टैग तो ऑलरेडी है वहाँ पे एंड बूम गाइस अगेन एक ग्रीन हो गया। तो ये है ना कितना ज़्यादा यूजफुल। एंड सेम अगेन वेयर का भी काम वही है, बोथ आर सेम। देखो अगर मैं वेयर लिखता हूँ तो भी मेरा काम हो गया। सो गाइस आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ है। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर ईज एंड देन वेयर स्यूडो क्लासेस, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर पे उनका कलर रेड कर चुका था, डेट्स वाई वो बाय डिफॉल्ट मुझे कलर दिखा रहा है। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इनकी जो स्पेसिफिसिटी वो क्या है 003, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ 002, यहाँ पे भी वही है, मतलब हर जगह वही है। सो 002 बड़ा हुआ या 003 बड़ा हुआ गाइस, सॉरी यहाँ पे चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली जिसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा उसका जो कलर है हमें दिखाई देगा, डेट्स वाई मैंने कहा है
जब भी आप CSS पे काम करते हो बहुत अच्छे से काम करो, क्योंकि आपने अगर 1000-2000 लाइन का कोड अगर ऊपर पे कहीं पे कलर कुछ दे रखा था आपने पैराग्राफ का, एंड बॉटम पे आके आप देख रहे हो पैराग्राफ का कलर चेंज करने के बदले आपका वो कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो आप सोचोगे यार ये कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ दिस योर CSS स्पेसिफिसिटी। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आप देख सकते हो इट्स 003, एंड ये 003 का क्या मतलब है आपको वीडियो में पता चल जाएगा। इट्स सिंपली योर एलिमेंट क्लास एंड देन हाइड, जिसकी हाई प्रायोरिटी उसका रैंक आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर नहीं दिख रहा, लेकिन अगर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे एंड बूम गाइस, सी नाउ इसका कलर ग्रीन हो गया है। सो गाइस इज एंड देन वेयर दोनों का काम सेम है। इस तरीके से आपके जो कॉम्प्लेक्स कोड है उसको आप सिंप्लीफाइड कर सकते हो। इट जस्ट कि वेयर जो है, ये जो वेयर स्यूडो क्लास है, इसकी अंदर जो हम पास करते हैं उसका जो स्पेसिफिसिटी वो 0 हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो 002 है राइट, यहाँ पे देखिए 002 है। वहीं अगर मैं इज लिख दूंगा Ctrl+Save, एंड अगर मैं चलूंगा एंड बूम गाइस, सी नाउ इट्स 003, एंड इसको भी अगर मैं अनकमेंट कर देता हूं तो फिर यहाँ पे अगर मैं चलता हूं, सो इसका भी अगर आप स्पेसिफिसिटी देखोगे 003, तो इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। एंड वी ऑल नो कि CSS वर्क्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो बॉटम की प्रायोरिटी को ज़्यादा वो रखता है। ठीक है, डेट्स वाई ईज वाले का जो कलर है यहाँ मुझे आ गया। लेकिन अगर ये जो ईज है अगर ये ऊपर होता तो गाइस वो कलर वापस रेड हो जाता है, क्योंकि दिस टाइम इसका भी जो स्पेसिफिसिटी है वो 003, इसकी भी जो स्पेसिफिसिटी है वो 003। इट जस्ट कि ये बॉटम पे है तो इसका जो पहले तो कलर उन्होंने ग्रीन कर दिया, लेकिन वापस देखा तो उन्होंने वहाँ पे रेड कर दिया। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन योर ईज एंड वेयर, जहाँ पे ईज में स्पेसिफिसिटी काम करता है, वेयर में स्पेसिफिसिटी काम नहीं करता है। सो नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको ईज जो स्यूडो क्लास है उसको यूज़ करना है या वेयर का जो स्यूडो क्लास है उसको यूज़ करना है। इट्स टोटली अप टू यू गाइस। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर में मैं जाके शायद कहीं पे तो भी कलर चेंज करूंगा बॉटम में आके, तो आप वेयर यूज़ कीजिए। एल्स अगर आपको चाहिए कि नहीं ये कलर मुझे नॉट रेड, मुझे ग्रीन चाहिए ना फिलहाल, तो ये कलर मुझे ग्रीन चाहिए मतलब चाहिए, देन आप इसका यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें जो स्पेसिफिसिटी जो है काम कर रहा है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, एंड बहुत सारे इसके सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया राइट। कितना ज़्यादा इजी है कि अब आपका ये जो कॉम्प्लेक्स जो हम इस तरीके से करते थे, अब हम इस तरीके से बहुत ईजिली कर सकते हैं। एंड इसमें हम एक और तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ पे जो पैराग्राफ इतनी बार यूज़ हुआ, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, डायरेक्टली एक और बार ईज लिख के भी पैराग्राफ अगर आप करते, ठीक है, इस तरीके से, तो भी ये आपका काम करता। Ctrl+Save करो तो भी आप देखो ग्रीन हो जाता। तो भी अगर मैं यहाँ पे चलूँगा तो भी हमारी जो स्पेसिफिसिटी वो 003 ही होएगा। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड इंटरव्यू में अगर कभी आपसे पूछा डिफरेंस बिटवीन ईज एंड देन वेयर, तो अब आप बहुत ईजिली बता सकते हो। इट्स जस्ट द खेल ऑफ योर स्पेसिफिसिटी एंड रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। एंड कैन आई यूज़ में अगर आप चलते हो, सो गाइस यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ईज वाला, ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस ब्राउजर जो इसकी कंपैटिबिलिटी सपोर्ट है ऑलमोस्ट सब में ग्रीन है, तो कोई टेंशन नहीं है। वहीं अगर हम चलते हैं वेयर में, ठीक है, सिंपल वेयर में, तो आप देखोगे गाइस वेयर जो है, वेयर भी ऑलमोस्ट जी हाँ गाइस, ऑलमोस्ट सब में ये सपोर्ट करता है। एंड हाँ, जाने से पहले एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो तो चलो ठीक है फिर भी उतना, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया गाइस, आप सोच के आपका दिमाग वो हो जाएगा कि माई गॉड ये सच में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो मैं ईज वाले में चल रहा हूँ, यहाँ पे ईज बॉटम पे, इसका लिंक मैं नीचे, ये देखो गाइस, ये जो इतना बड़ा कोड है, इतना बड़ा जो कोड है, सिर्फ लिस्ट स्टाइल टाइप को स्क्वायर देने के लिए जो इतना बड़ा कोड लिखा उन्होंने, देखो उसको इन्होंने ईज के थ्रू कितनी ईजिली कर लिया। ईज के थ्रू इतने बड़े कोड को उन्होंने सिर्फ एक लाइन में कर दिया, ईज देन ईज एंड सी, दिस इज द पावर ऑफ योर ईज स्यूडो क्लासेस या वेयर स्यूडो क्लासेस। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतने। होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपके मन में अगर कोई और स्यूडो एलिमेंट है, क्लासेस है जो आपको अच्छे से नहीं आता, तो गाइस आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। सो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन बटन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।